हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कढ़ाई वाली सूट की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, इसे हम खोलेंगे तो ये हमारा जो फ्रंट पल्ला है, ये हमारा फ्रंट पल्ले में कढ़ाई की हुई है और गला हमारा बना हुआ है इस तरह से। और ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों इस तरह से हमारी जुड़ी हुई है। तो इसे हम पहले कटिंग करके जो हमारा फ्रंट और बैक पल्ला है, ये दोनों पल्ले को हमें पहले अलग करना है। उसके बाद हमें दोनों की कटिंग अलग अलग करनी है। तो इस तरह से जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हमें पहले अलग कर लेना है और उसके बाद हमें पहले फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें हमने दोनों पल्ले को निकाल लिया है। अब एक पल्ले को साइड में रखेंगे और फ्रंट पल्ले को हमें इस तरह से बिछा के उसे डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इस तरह से हमें डबल फोल्ड में बिछाना है। और जो हमारा नेक है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा नेक बराबर आए। और जो ये हमारा लेस है, इसे हमें लेस को उखाड़ना है। ये लेस हम बाद में इससे अटैच करेंगे, जब स्टिचिंग करेंगे उस वक्त हम नीचे बॉटम में लेस को अटैच करेंगे। ये हमारा लेस बाद में हमें इसको अटैच करना है। तो अभी हमें कपड़े को फ्रंट पल्ले की इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है और इस तरह से नेक को हमें बराबर रखते हुए और उसे बराबर से बिछा लेना है इस तरह से। अब इसकी लेंथ लेंगे, तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए आप अपने हिसाब से लेंथ ले। यहाँ 45 इंच हमारा 45 इंच लंबाई है हमारी। तो हमें पूरा लंबाई अपना लेना है, हमें लंबाई पूरा रखना है इस तरह से। और यहाँ से हमारी लंबाई है। अब हमें अपने जो हमारा ये लेस है, इस तरह से हमारा लेस अटैच होगा इस तरह से। अब हमें अपने शोल्डर को लेना है। तो शोल्डर हमें 6.5 इंच का शोल्डर रखना है इस तरह से। और यहाँ से हमें आर्मोल के लिए निशान लगाना है। यहाँ से हमें नीचे से आर्मोल के लिए निशान लगाना है 6 इंच पे। तो यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हमें अपना चेस्ट को लेना है। तो चेस्ट आपका जितना है उसे 4 से डिवाइड कीजिए। तो हमारा चेस्ट 40 है, उसे 4 से डिवाइड किए करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से हमें 7 इंच पे नीचे वेस्ट के लिए निशान लगाना है इस तरह से। और वहीं से हमें हिप के लिए 14 इंच पे निशान लगाना है हिप के लिए। ये आपका एक तरीका हो गया वेस्ट और हिप साइज़ निकालने का। और एक तरीका होता है कि आप ऊपर से भी वेस्ट को ले सकते हैं, जैसे कि शोल्डर से आप ऊपर से निशान लगाएं 14 इंच पे वेस्ट के लिए और 20 इंच हिप के लिए। ये दो तरह से आप अपना वेस्ट और हिप निकाल सकते हैं। ये दोनों तरह आपका दोनों चीज़ें आपकी परफेक्ट बैठेगी इस तरह से। अब वेस्ट हमें लेना है। तो वेस्ट हमारा 36 इंच है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। और हिप हमारा 40 इंच है, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो हमें 10 इंच पे निशान लगा लिया है। और इस तरह से इस निशानों को आपस में हमें मिला लेना है इस तरह से। अब हमें 2-2 इंच का मार्जिन रखना है पूरे में। जितना भी आपको मार्जिन चाहिए, 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच, आपको जितना मार्जिन चाहिए आप मार्जिन ले लें इस तरह से। और उन निशानों को भी आपस में मिला लें इस तरह से। हमने तीनों में अपना मार्जिन ले लिया है और इस निशान को भी हमें आपस में मिलाना है इस तरह से। और अब हमें अपने दामन के लिए निशान लगाना है। ये हमारा मार्जिन हो चुका है। अब हमें अपने दामन के लिए निशान लगाना है। तो दामन को हमें स्ट्रेट रखना है। जितना हमारा हिप है, हिप हमने 10 इंच का लिया था, तो हमें 10 इंच का दामन भी रखना है इस तरह से। हमें 10 इंच पे नीचे दामन के लिए भी निशान लगाते हुए जाना है इस तरह से। ये दामन हमारा स्ट्रेट आएगा इस तरह से। आप 10 इंच पे निशान लगाए और इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। स्केल की हेल्प से इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। और अब यहाँ पे भी हमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। दामन में भी हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस पे भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और इसे भी हमें सीधा कर लेना है। इस निशान को भी हमें आपस में मिला लेना है।
इस तरह से ये हमारा दामन स्ट्रेट आया है। अब हमें अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो जो हमारा आर्म होल है वहाँ से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है। बैक आर्म होल के लिए यहाँ से हमें एक निशान 1 इंच पे लगाना है और एक 1/2 इंच है, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई होगी। अब हमें जो 1 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से बैक पल्ले की हमें आर्म होल की निशान लगाना है और जो 1/2 इंच हमने लिया था वो 1/2 इंच अंदर की साइड हमें करते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है, फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरह से। और अब हमें नेक की चौड़ाई रखनी है। तो नेक की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की रहेगी, तो हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और जो लंबाई आपकी रहेगी, लंबाई हमारी 6 इंच की आ रही है, तो हमें 6 इंच पूरा रखना है नेक को और इस तरह से 1/2 इंच शोल्डर को हमें डाउन करना है इस तरह से। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमने निशान लगाया था, निशान के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं यहाँ पे, वेस्ट पे और हिप पे, इन सारे जगहों पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से निशान के लिए, इस तरह से। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट पल्ले का नेक है, हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें नेक को पहले खोलना है इस तरह से, और जो हमारा नेक बना हुआ है, हमें जो नेक हमारा बना हुआ है हमें उस हिसाब से ही अपने नेक की कटिंग करनी है इस तरह से। हमें 1/2 इंच, 1/2 इंच का हमें मार्जिन रखते हुए और इस तरह से इससे निशान लगा के और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए और इस पे निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। हमने 5 इंच का रखा था, तो ये परफेक्ट हमारा 5 इंच का आ रहा है, तो इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारा शोल्डर भी आ रहा है 3.5 इंच का, तो इस तरह से अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है अपने नेक की इस तरह से। इस तरह से हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमें रखना है और अपने बैक पल्ले को बिछाना है इस तरह से डबल फोल्ड में, और जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसे हमें बैक पल्ले के ऊपर रखना है इस तरह से। जो हमारा बंद साइड है वो हमारी तरफ होना चाहिए और खुली साइड बाहर की साइड, और बहुत ही अच्छे से हमें बिछा के उसके ऊपर इस तरह से रख के हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसकी भी कटिंग करनी है। पहले जो हमने निशान छोटे छोटे कट्स लगाए थे बैक पल्ले पे भी हमें उसी पे कट्स लगा लेने हैं निशान के लिए इस तरह से। और अब हमें अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल की हमें इस तरह से गोलाई की कटिंग करनी है और उसके बाद हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। तो इस तरह से जितनी हमने फ्रंट पल्ले में चौड़ाई ली थी नेक की, उतनी ही चौड़ाई लेके और हमें अपनी जो बैक नेक की हमें लंबाई रखनी है, हमें निशान लगा के इस तरह से हमें उसे गोलाई में शेप दे के और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारी बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब 4 फोल्ड में हमें कपड़े को बिछाना है इस तरह से, और जो बंद साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए और खुली साइड बाहर की साइड होनी चाहिए। और लंबाई यहाँ पे हमारी 15 इंच की रहेगी। लेंथ हमारी स्लीव्स की 15 इंच की रहेगी, तो हमने 15 इंच का लंबाई रखना है। और इस तरह से पहले इसे हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से जो हमारा कपड़ा है उसे हमें कटिंग करके और इसे सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें पहले कपड़े को सीधा कर लेना है कटिंग करके, और उसके बाद जो हमारी खुली साइड है उस तरह से हमें आर्म होल के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और उसे इस तरह से हमें सीधा कर लेना है।
अब हमें आर्मोल के लिए निशान लगाना है। तो आर्मोल के लिए निशान लगाने के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए, माइनस उसमें 1 इंच कीजिए, तो वो आपका आर्मोल आ जाएगा। जैसे हमारा चेस्ट है 40 इंच, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच, और उसमें माइनस हमें 1 इंच करना है तो आ जाएगा हमारा 9 इंच। तो जो हमारा आर्मोल रहेगा वो हमारा 9 इंच का रहेगा। तो हमें अपने आर्मोल को 9 इंच का रखना है। तो इस तरह से हमें इंची टेप को 9 इंच पे रख के और निशान लगा लेना है इस तरह से। अब जो यहाँ से अगर हम इंची टेप को नापते हैं तो यहाँ से अगर आप लेते हैं तो वहाँ से आपको 1/2 इंच कम लेना रहता है। जो हमने तिरछा से लिया था 9 इंच का लिया था, और सीधा से अगर ले तो 8.5 इंच पे आपको निशान लगाना होगा इस तरह से। अब हमें इस तरह से हल्के हाथों से आर्मोल की गोलाई देनी है इस तरह से। अब हमें अपने बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो बॉटम हमें 7 इंच का रखना है। हमारा बॉटम 7 इंच का रहेगा तो हमने 7 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और जो हम दोनों निशानों को अब हमें स्केल की हेल्प से दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब हमें इसमें भी 2 इंच का हमें मार्जिन रखना है, स्लीव्स में भी हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है और उसे भी हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से। अब हमें जो हमने आर्महोल के लिए निशान लगाया था 9 इंच पे, उसे इस तरह से नापना है और उसका हाफ करना है, और उसी 1/2 इंच में अंदर की साइड 1/2 इंच पे अंदर की साइड फ्रंट आर्महोल की इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। पहले हमें बैक आर्महोल की कटिंग करनी है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद हमने जो कटिंग की है 2 पल्ले को हमें इस तरह से उठाना है। इस तरह से जो हमारा 2 पल्ला है उसे हमें इस तरह से लेना है और इस तरह से इसे सीधा कर लेना है, और जो फ्रंट आर्महोल की गोलाई है उसे हमें उसकी छटाई कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। आई होप फ्रेंड मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।